गया तो वसीले के फिक्रे से एक जुमला अर्ज करूंगा। अज़ीज़ान गिरामी, हम वसीले के कायल हैं। हम अल्लाह से जब दुआ करते हैं तो मोहम्मद और आले मोहम्मद के वसीले से दुआ मांगते हैं, मगर हमारे ही उम्मत में कुछ नालायक हैं, नहीं पहुंच रहे हैं सैयद। समझ गए ना? नालायकों का नाम मिंबर से नहीं लिया जाता। पता है ना, एक मशहूर नालायक है, क्या कहा उसने? नऊज़ बिल्लाह, आज के दौर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ मांगना हराम है। नऊज़ बिल्लाह। मैंने जो जवाब दिया था सुल्तानपुर में आज दे रहा हूं सैयदों। भाई मैंने कहा ये बता के दुआ है क्या? भाई दुआ है इल्तिजा, फरियाद, मुनाजात, और आसान कर दूं, दुआ है मैसेज, हमारे दिलों का मैसेज। हम चाहते हैं अपने दिल का मैसेज अल्लाह तक पहुंचा दे। अल्लाह गरीब हूं अमीर बना दे, बुज़दिल हूं बहादुर बना दे, कमजोर हूं ताकतवर बना दे, मोहताज हूं गनी बना दे, बखील हूं सखी बना दे, बेरोजगार हूं साहिब रोजगार बना दे। तो बंदा ये चाहता है कि अपना मैसेज अल्लाह तक पहुंचाए, तो बड़ी दाढ़ी वाला मुल्ला कहने लगा डायरेक्ट पहुंचाओ। मैंने कहा सुभान अल्लाह, बंदा ये चाहता है कि अपना मैसेज अल्लाह तक डायरेक्ट पहुंचाए। मैंने कहा पहले मुझे ये बता, क्या अल्लाह ने भी बंदों तक अपना मैसेज डायरेक्ट पहुंचाया? भाई अल्लाह का सबसे बड़ा मैसेज है कुरान। कुरान पहले जिब्रील को दिया, जिब्रील ने मुस्तफा को दिया, मुस्तफा ने मुसलमानों को दिया। मैंने कहा मनहूस, अल्लाह जब अपना मैसेज बगैर मोहम्मद के नहीं पहुंचाया, तो बंदा अपना मैसेज बगैर मोहम्मद के। इसलिए अल्लाह ने हमें अक़ल दी है। एक बात याद रखना, कुरान दीवानों के लिए नहीं उतरा है, शरीयत खब्तुल हवासों के लिए नहीं नाज़िल हुई, शरीयत उतरी है अक्लमंदों के लिए। कुरान उतरा है अक्लमंदों के लिए। अल्लाह कहता है इसमें अक्लमंदों के लिए निशानी है। तवज्जो। अच्छा ये बताओ, हम अपने समाज में अक्लमंद किसको कहते हैं? अगर मैं यहाँ पर जवानों से पूछूं कि जवानों ये बताओ तुम्हारी सोसाइटी में, बस्ती में, इलाके में, शहर में, करिए में, इलाके में, गांव में, देहात में तुम किसको अक्लमंद समझते हो? तो नौजवान मुझे अभी 10-15 नाम ऐसे ही फेंक डालेंगे। मौलाना, हमारे यहाँ एडवोकेट्स को अक्लमंद समझा जाता है, ब्यूरोक्रेट्स को अक्लमंद समझा जाता है, मैजिस्ट्रेट को अक्लमंद समझा जाता है, बिजनेसमैन को अक्लमंद समझा जाता है, साइंटिस्ट को अक्लमंद समझा जाता है, इंजीनियर्स को अक्लमंद समझा जाता है। और आसान कर दूं सैयदों, उलमा को अक्लमंद समझा जाता है, शुअरा को अक्लमंद समझा जाता है, नकीबों को अक्लमंद समझा जाता है, खतीबों को अक्लमंद समझा जाता है, शायरों को अक्लमंद समझा जाता है, हाफिजों को अक्लमंद समझा जाता है, कारियों को अक्लमंद समझा जाता है। अब सवाल करना मेरा काम, जवाब देना सैयदों का काम। भाई ये सब के सब अगर अक्लमंद है तो मेरा सवाल यह है कि इन अक्लमंदों के दरमियान झगड़े क्यों होते हैं? अल्लाह जाने मनमा कहा है। भाई मौलवी का दुश्मन, खतीब का दुश्मन, शायर का दुश्मन, नकीब का दुश्मन, कारी का दुश्मन, आलिम का दुश्मन। तो भाई ये सब जब अक्लमंद है तो फिर अक्लमंदों के दरमियान झगड़े क्यों होते हैं? वजह यह है कि हमारे अक्लों को हमारे जज्बात कंट्रोल करते हैं, हमारे इमोशन, हमारे जज्बात को कंट्रोल करते हैं। मसलन किसी को पैसे की जरूरत है, वो गवर्नमेंट जॉब करता है, दिल ने कहा रिश्वत ले लो, और अक्ल ने बता दिया कि ऐसे रिश्वत लोगे तो फंसने से बच जाओगे, नहीं पहुंचे आप। तो हमारी अक्लें हमारे जज्बात के मातहत है, तो
इसका मतलब यह है मुसलमानों कि कोई ऐसी ताकत चाहिए थी, कोई ऐसा सुपर पावर चाहिए था इंसानों को जो हमारी अक्लों को कंट्रोल कर सके। अब एक जुमला कहूं, हमारी अक्लों को कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ने जो सुपर पावर उतारा, उस सुपर पावर का नाम है कुरान मजीद। हाय 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 हाय, उस सुपर पावर का नाम है कुरान मजीद। मगर बस्ती है सैयदों की, ऐसे ही कुछ भी पढ़कर शब्बीर वारसी पार नहीं हो सकता। सादात मुझसे कहने लगे, मौलाना अगर कुरान अक्लों को कंट्रोल करता है तो कुरान पढ़ने वालों के बीच झगड़े क्यों है? मुसलमान मुसलमान का दुश्मन, हाफिज हाफिज का दुश्मन, एक फिरके वाला दूसरे फिरके वाले का दुश्मन, तो आपस में इतने झगड़े क्यों है? कुरान पढ़ने वाले एक दूसरे के दुश्मन क्यों है? तो बात ये समझ में आई, वजह यह है कि हमने कुरान तो पढ़ा मगर वैसे नहीं पढ़ा जैसे अल्लाह पढ़ाना चाहता था। अल्लाहू अकबर। भाई हमने कुरान पढ़ा मगर वैसे नहीं पढ़ा जैसे अल्लाह पढ़ाना चाहता था। हमने किससे कुरान पढ़ा? कहा अपने मुल्ला से। उसने किससे कुरान पढ़ा? कहा अपने मुल्ला से। उसने किससे कुरान पढ़ा? कहा अपने मुल्ला से। तो हर मुसलमान ने कुरान मुल्ला से पढ़ा है, तो मुल्ला ने जैसा पढ़ाया हमने कुरान वैसे पढ़ा। तो सवाल यह होता है कि हम वैसे कैसे पढ़े जैसे हमें अल्लाह पढ़ाना चाहता है। तो होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह खुद किसी को कुरान पढ़ा कर भेजे। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। तो क्या कोई ऐसा है इस कायनात में जिसे अल्लाह ने कुरान पढ़ा कर भेजा हो? तो अल्लाह कुरान में सूरह रहमान में आवाज दे रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह कह रहा मैं रहमान हूं, क्यों? मैंने पहले इल्म कुरान दिया और जैसे ही इल्म कुरान दिया खलक़ल इंसान, उस इंसान को भेज दिया और जैसे ही उसे भेजा अल्लमहुल बयान, उसे बयान करने की, कुरान पढ़ने की ताकत दे दी। तो बात ये समझ में आई कि कुछ ऐसे हैं जो यहाँ आकर कुरान पढ़े, कुछ वो है जो वहां से कुरान पढ़ कर आए। या जुमला बदल कर कह दूं, कुछ वो है जो यहाँ आकर आलिम बने, कुछ वो है जो वहां से आलिम बन कर आए। अब भी नहीं पहुंचा, सादात मेरे साथ नहीं पहुंचे। जुमला बदल कर कह दूं, कुछ वो है